आज भारतवर्ष में लॉकडाउन का 1 हफ्ता पूरा हुआ है। अब 2 हफ्ता और बचा है। 14 अप्रैल तक सबको क्वारंटाइन में रहना है। खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब भी सिर्फ एक ही केस पॉजिटिव रहा है, जो शुरू से ही रहा है, और वो लेडी सही सलामत है। उम्मीद है कि थोड़ा दिन के बाद उनका नेगेटिव रिपोर्ट आएगा और वो घर जा पाएगी। और अब तक हिमाचल वासियों ने कोऑपरेट किया है, और अगर हम कामयाबी हासिल किया वो लोगों का कोऑपरेशन से है। लेकिन कर्फ्यू रिलैक्सेशन के दौरान कुछ लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मेरी अनुरोध है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, नहीं तो हमारा पूरा पर्पस ही इससे डिफीट हो सकता है। और कल अखबार में कुछ बातें मीडिया में आया है कि निजामुद्दीन में तबलीग जमात के हेडक्वार्टर्स में अलग अलग राज्यों के लोग गए हैं और हिमाचल से भी गए हैं। हिमाचल से 17 लोग, जो 14 चंबा से, 2 सिरमौर से और 1 कुल्लू से गए हैं, वो इस वक्त वहीं पर ही है। और जो दिल्ली गए वापस आए और उनका हमने होम क्वारंटाइन करवाया है। अब जमात के 4 और जो कुल मिला के जो दिल्ली गए हैं 167, और होम क्वारंटाइन में 3329, और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 1781, कुल मिला के 5281 लोग जो है इस वक्त क्वारंटाइन में हैं। और तबलीग जमात के लोग जो नेरवा में आने का कोशिश किए थे और उनको क्वारंटाइन में रखा, उनके ऊपर मुकदमा भी किया है, और सेक्शन 188 और जो 269 आईपीसी के अंतर्गत, और हम कार्रवाई करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी धर्मगुरु हो, किसी भी धर्म के लोग हो, जो कानून के दायरे में अंदर ही रहना चाहिए, और कानून सबके ऊपर है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि हाउस एवर हाई दाउ शैल बी, लॉ इज अबव यू। कानून सबके ऊपर है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो विदेश से लौटे या निजामुद्दीन से लौटे, वो जरूर डिस्क्लोज करें। उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और हम सब भी इस वक्त होम क्वारंटाइन में ही है। सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम कर्फ्यू रिलैक्सेशन के 3 घंटे बाहर आते हैं। और दूसरी बात, जो होम क्वारंटाइन में है वो अगर कर्फ्यू रिलैक्सेशन में ही बाहर आते हैं तो लोग उनका वीडियो या उनका फोटोग्राफ लेके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9459 इसमें भेज सकते हैं, और उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आजकल तरह तरह के जो रूमर चलाते हैं, और WHO का डीजी ने कहा है कि जो एपिडेमिक से ज्यादा इन्फोडेमिक्स का खतरा है। जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से जो है वायरस से ज्यादा इंफॉर्मेशन फैल जाती है और लोग पैनिक हो जाते हैं। और जो भी पैनिक फैलाते हैं या वो फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं या बनाते हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। अब हमने कई FIR भी दर्ज किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक जो है ये रूमर फैलाना जो है ये ऑफेंस है। इसके लिए 1 साल की सजा है, फाइन है। और कृपा करके इस तरह का काम ना करें, और सही इंफॉर्मेशन जो है सरकार के ऑफिशियल चैनल से मिल जाता है, और उसी को देखे और पैनिक ना फैलाए। और जो फॉरेनर्स है, जो टूरिस्ट वीसा लेके आते हैं, वो धर्म प्रचार तथा अन्य काम में लगे जाते हैं, ये ऑफेंस है। और मैंने एसपीस को भी कह दिया, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, इनको वापस अपना कंट्री भेजा जाएगा, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और इनके ऊपर कानून के अंतर्गत उचित कार्रवाई भी किया जाएगा। और रूमर की वजह से कई तरह का पैनिक हुए, कई लोग सुसाइड भी किए हैं। और अभी इंडिया में कई जगह जो है जो छत से नीचे गिर के भी सुसाइड किए, छलांग मार के सुसाइड किए। किसी को कोई थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है तो वो पैनिक हो जाता है। और जर्मनी के जो हेस प्रोविंस के एक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सुसाइड किया इकोनॉमिक हालात को देखते हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जब लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे बढ़ेगा, जो रेस्टलेसनेस होगा और इस तरह का जो मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, सो इसीलिए पहले भी कहा है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन करना आवश्यक है। और जैसे शिरडी साईं बाबा ने कहा, श्रद्धा और सबूरी
इसकी जरूरत है। डिसिप्लिन और पेशेंस, इसको कभी खोना नहीं चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि दिस ऑल्सो शैल पास, ये भी बीत जाएगा। जैसे बादल है, एक बादल आता है जाता है, दूसरा आता जाता है, काले बादल आता जाता है, तो ये भी काले बादल जो है ये मिट जाएगी। दिस ऑल्सो विल शैल पास, ये एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हमको रखना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए और श्रद्धा और सबूरी बना के रखना चाहिए। धन्यवाद।